और भोपाल के यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा आज सुबह करीब 4 बजे पीथमपुर पहुंचा है। और बताते चले कि 12 सुरक्षित ट्रकों के माध्यम से इस कचरे को पीथमपुर लाया गया, जहां इसको नष्ट किया जाएगा। इसको लेकर पीथमपुर के लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राम की कंपनी के पास तारपुरा, जो बिल्कुल इससे सटा हुआ गांव है और क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रहवासी हैं जो खौफजदा हैं यहाँ पे भोपाल का कचरा जलाने को लेकर के। किस तरह का डर सता रहा है आप? ये बता रहे हैं कुछ जो जानकार लोग हैं, वो बता रहे हैं कि पैरालाइज की बीमारी होगी, अटैक की बीमारी होगी, खुजली की बीमारियां होगी और मवेशियों मर रहे हैं। पानी पीने से दूषित हो रहा है सब कुछ। पानी दूषित हो गया, फसलें दूषित हो गई और हमारा गांव तो सोच लो कि एक काले पानी की सजा भुगत रहा है। कि जैसे काले पानी में लोग जी रहे हैं, वैसे ही हमारे तारपुरा वासी जी रहे हैं। और जो अन्य जो अड़ोस पड़ोस के गांव हैं, वो खेती फसल सब नष्ट हो रही है और बहुत सारी तकलीफें हो रही है। इस कंपनी को तो यहाँ पे होना ही नहीं था। ये कहीं जंगल में होना था, कहीं इतने घने जंगल होने, उन जंगलों में इस कंपनी को सरकार ने बनाना था, पर यहाँ बना दिया। अब यहाँ तो पूरा इंडस्ट्री एरिया है यहाँ, तो ये कंपनियां भी बंद हो जाएगी इस तरह से। अगर कुछ भी हुआ तो सर्वनाश होगा यहाँ। जो बाहर बाहर से आए काम करने के लिए, बाहर बाहर से आए काम करने के लिए बहुत रहने वाले हैं, उनको भी बहुत फर्क पड़ेगा यहाँ। वो भी, उनको भी डर सताएगा, वो भी उनके गांव जाएंगे। कंपनी कितनी पुरानी, कब से ही यहाँ पे? ये कंपनी को तो हो गए 10 एक साल। अभी तक आपको कोई दुष्प्रभाव आपके क्षेत्र में? आता है ना, वो बात आती है, उसमें बहुत बेकार बदबू आती है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 महीने के आसपास ये कचरा पूरी तरह से जब शुरू होगा, उसके बाद तकरीबन 5 महीने में ये पूरा जल जाएगा। तब तक हाँ सर, 5-6 महीने बोल रहे कि 5-6 महीने आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? किसने कहा आपसे यहाँ से जाने के लिए? अब गांव वाले ही सब बोल रहे हैं। अब गांव वाले को किसने बोला होगा सर? क्या नाम है आपका? सपना जादव। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं, गोपनेश्वर मंदिर। अच्छा, यहाँ पे जो कचरा जलता है, इसकी वजह से किस तरह की तकलीफ झेलना पड़ती है? अब तकलीफ तो बहुत सारी है। धुआं इधर आता है और इधर हम कुछ ढोर के भी पाल नहीं पाते। वो ढोर के उधर कचरा खाने जाते हैं तो उससे उनकी जान चली जाती है। और हमारे केवल अभी 5-6 महीने तक कचरा जलाने के लिए बोल रहे थे, तो फिर बच्चों की भविष्य खराब होगी ना, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। मतलब मवेशियों को आप इस क्षेत्र के पानी से और कचरे से नुकसान हुआ है, आप लोगों को भी किसी तरह की कोई परेशानी हुई है? परेशानी तो क्यों नहीं हो रही, परेशानी तो बहुत सारी है। 8-15 दिन में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। और आपका कब तक हम ऐसा सेल करेंगे? तो देखिए, हमारे साथ ये थे इस क्षेत्र के रहवासी, जिनका कहना है कि इनके मवेशियों को, इनके बच्चों को और इनको खुद को जो है इस जो धुएं निकलने वाले, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं से और पोल्यूशन से और बदबू से परेशानी होती है। जिसके डर जो है कि अब जहरीला कचरा अगर यहाँ जलता है तो परेशानियों का सबब किस तरह से बढ़ेगा और किस लेवल पे होगा, इसके खौफ में यहाँ पे जी रहे हैं ये लोग। साबिर खान, एनडीटीवी, पीथमपुर, धार। और इसी बीच मैहर से बड़ी खबर है, जहां रफ्तार के कहर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बच्चे के ऊपर से गुजरा ऑटो, हादसे में बाल बाल बचा बच्चा। हादसे में बच्चा पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है। तो हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। मैहर से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसका वीडियो भी सामने आया। मां के दर्शन करने के पश्चात घर लौट रहे परिवार को एक ऑटो ने अपनी चपेट में ले लिया। ऑटो गेंद की तरह लुढ़कते हुए एक बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे में बच्चा पूरी तरह से बच गया है, सुरक्षित है। हालांकि हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मैहर संवाददाता धर्मेंद्र वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से ये पूरी तस्वीरें सामने आई, इसको देखकर काफी ज्यादा नजर आ रहा है कि बच्चे को चोट आई होगी। खास बात यह है कि बच्चा उठ खड़ा हुआ। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, जब एक परिवार था, जब दर्शन करके मां शारदा के, और वो स्टेशन जा रहा था, उसी दरमियान जो बच्चा है, बच्चे के पैर का जो लेस था वो खुल गया था, तो उसको वो बांध रहा था। उसी दरमियान एक ऑटो आती है और वो अनियंत्रित होकर के पलट जाती है, जिससे इसके सिर के ऊपर ही ये ऑटो गिरती है और फिर जा करके थोड़ी दूर पर पलट जाती है। पर खास बात ये रह गई कि वो बच्चे को कहीं भी कोई चोट नहीं आई है, किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई। लेकिन जो ऑटो में सवारी थे, तो 2 लोगों को बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर है, उनको जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया है। जी बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से